सोच रहे हैं कि अब जीने का मन नहीं है, अब मृत्यु को गले लगा लूं, अब जीने की इच्छा नहीं है। एक सरोवर के किनारे गए, गले के बराबर जल में जाकर के जब खड़े हो गए तो वहीं वट वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे। उन महात्मा ने इन ब्राह्मण को देखा तो आवाज लगाई, महाराज मरने के लिए क्यों जा रहे हो? जैसे ही संत की वाणी को सुना, आत्मदेव जी निकल के भागे और संत के चरणों में जाके लेट गए। महाराज पाही माम, कृपा कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। क्या हो गया? कहा महाराज मेरे यहाँ कोई पुत्र पुत्री नहीं है, मेरे यहाँ पुत्र पुत्री ना होने से मेरे मन में बड़ी चिंता है, मुझे कोई पुत्र दीजिए। संत ने कहा महाराज बेटा बेटी लेकर के क्या करोगे? ललाट की रेखाओं को पढ़कर संत ने कहा कि तुम्हारे एक जन्म की बात नहीं है, 7 जन्मों में पुत्रो नैव च नैव च। तुम्हारे ललाट की रेखाएं कहती हैं कि एक जन्म नहीं, 7 जन्मों में तुम्हें कोई पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मदेव जी को लगा कि एक जन्म में कोई नहीं था तो मरने के लिए आए थे, अब जब पता चल गया कि 7 जन्मों में कोई नहीं होगा तो अब तो पक्का ही मर के जाएंगे, अब क्यों जिए भाई। और जैसे ही मरने के लिए चले तो कहा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। बद तुम सत्वरम मह्यम। फिर संत ने कहा अरे रोते क्यों हो ब्राह्मण? इतने ज्ञानी होकर के, ब्राह्मण होकर के और मानव जीवन पाकर के भी इस मानव जीवन को नष्ट करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया कितने जन्मों के बाद तो मानव का जीवन मिलता है और उस मानव जीवन को पाकर भी तुम मानव जीवन को नष्ट करने के लिए क्यों जा रहे हो? अपने इस मानव तन को क्यों नष्ट करना चाहते हो? ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए और संत के चरणों में कहा महाराज कोई मुझे पुत्र दीजिए। कि मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अपने ज्ञान को जगाओ, अपने विवेक के जगाओ, अपने ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति को जगाओ। और देखो आज प्रथम दिवस है तो 1-2 दिन थोड़ा कथा में अधिक ध्यान देना पड़ता है। 1-2 दिन सुन लोगे ना तो फिर मन लगने लगेगा, लेकिन 1-2 दिन जबरदस्ती कथा में मन लगाना पड़ेगा। बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि हमारे जीवन में कलयुग रूपी पाप बड़े हो जाते हैं, जाने अनजाने कोई ना कोई पाप तो होते ही रहते हैं। तो हमारे जीवन में पाप इतने ज्यादा हो जाते हैं ना कि वो हमें भगवान की कथा का श्रवण करने नहीं देते। लेकिन सनई सनई जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ठाकुर की कथा को सुनकर वो पाप हमारे जीवन से चले जाते हैं तो भगवान की कथा में हमारा संपूर्ण मन लगता है, तब ही कथा सुनने का आनंद आता है। तो आज पहला दिन है तो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। सनई सनई भगवत चरणों में मन लगाएंगे तो एक एक दिन आपको अधिक आनंद मिलेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, संत ने कहा कि पुत्र ही लोगे? बोले हाँ। बोले पुत्र अगर कुपुत्र हो गया तो? भाई मान लीजिए सुपुत्र रहा तो तुम्हारी सेवा करेगा, अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो? कुपुत्रो दुखदायक है, कुपुत्र तो एक एक पग पे दुख देता है महाराज। इसलिए अगर चाहते हो बेटा तो जाओ भगवान का भजन करो। इस जन्म में तो पुत्र नहीं मिलेगा, आगे ठाकुर कृपा कर दें तो शायद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। संत के चरणों को आत्मदेव जी ने पकड़ लिया। बोले महाराज या तो जीवन को त्याग के जाऊंगा और या तो पुत्र लेके जाऊंगा। साधु को लगा कि बड़ा हठी भक्त है, इसलिए अपने झोले में हाथ डाला और एक फल निकाला और फल निकाल के आत्मदेव को दे दिया और आत्मदेव जी को दिया। और देखिए हमारे भैया आत्माराम जी भी आए हैं, नाम से मुझे ध्यान आ गया।
भीटी में हैदरगंज में आपके यहाँ भी बहुत सुंदर श्री राम कथा और भागवत कथा का दिव्य आयोजन आज से लगभग 6 वर्षों पूर्व हुआ था। तो आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। तो आत्मदेव, और आपका नाम भी आत्माराम मिश्रा ही है, तो नाम मिलता रहा इसलिए ध्यान आ गया। आत्मदेव जी ने कहा महाराज मुझे बेटा मिल गया, अब मैं प्रसन्न हो गया। अच्छा, लोगों को बेटा ही चाहिए, सुपुत्र भले न मिले, भले वो कुपुत्र हो जाए, चाहे बुढ़ापे में जितनी मर्जी उतना कूटे, लेकिन बेटा ही दे दो महाराज। चाहे बुढ़ापे में सब कुछ लेके चला जाए, वृद्धाश्रम जाके छोड़ दे, लेकिन बेटा हर किसी को चाहिए। कोई जब कामना करता है तो कभी किसी ने बेटी मांगी है, कभी किसी ने ये कहा हमारा जो मर्जी दे दीजिएगा, हमें क्या। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कामना करता है तो एक ही मन में इच्छा होती है, बस महाराज देना हो तो बेटा दे दीजिए, देना हो तो पुत्र दे दीजिए। हाँ जी कि ना जी, कहते हैं कि नहीं? देना हो तो पुत्र दीजिए महाराज, लेकिन जरूरी नहीं कि पुत्र वो सुपुत्र होगा। भगवान से एक निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे भक्त वत्सल भगवान, संतान अगर मिले तो सुपुत्र मिले, जो मेरी सेवा करने वाली हो, जो मेरी आज्ञा का पालन करने वाली हो, और जो मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी बने, जो मेरा सहारा बने। कुपुत्र न मिले महाराज, जो बुढ़ापे की लाठी को भी छीन के चला जाए। आत्मदेव जी फल लेके चले हैं, और जब आत्मदेव जी फल लेके चले, दौड़े दौड़े आए। धुंधुली ने कहा महाराज कहाँ चले गए थे, इतनी देर हो गई और आप आए नहीं, मैं तो आपको ढूंढ रही थी। तो कहा महाराज आपके लिए कुछ लेने के लिए गया था। क्या लेने गए थे, फिर आइएगा। क्या लेने गए? बोले आपके लिए पुत्र लेने गया था। बोले कहाँ मिलेगा? क्या पुत्र भी कहीं मिलता है? बोले एक संत मिल गए, और संत ने ये प्रसाद दिया है, देवी यदि इस प्रसाद को पाओगी तो तुम्हें मां बनने का अवसर मिलेगा। पहले तो धुंधुली प्रसन्न हो गई, और जैसे ही फल को लेके खाना चाहा तो आत्मदेव जी ने हाथ पकड़ के रोक दिया। आत्मदेव जी ने कहा कि फल को ऐसे नहीं खाना। बोले फिर? बोले कुछ नियमों का पालन करना है। कितने नियम हैं? बोले 5 नियम हैं। अब धुंधुली ने कभी जीवन में कोई नियम नहीं किया, इसलिए नियम सुन के ठंडी में पसीना आ गया धुंधुली को। बड़ी चिंता में पड़ गई, बड़ा सोच विचार करने लगे, अरे राम राम, न जाने कौन सा नियम होगा और न जाने क्या करना पड़ेगा। तो 5 नियम बता दिया कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः, तेन पुत्रो अति निर्मलः। पहला नियम है सत्यम। बोले 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना। धुंधुली ने कहा अरे राम राम, मैं तो हमेशा झूठ ही बोलती हूँ, मेरा तो सत्य से कभी वास्ता ही नहीं हुआ, मैंने तो हमेशा झूठ ही बोला है, जीवन में कभी सत्य बोला ही नहीं। चलो ठीक है महाराज, कोशिश कर लूंगी। बोले शौचम, दूसरा क्या है? बोले पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। धुंधुली ने कहा महाराज मैं तो खा पी के सो जाती हूँ, कई बार मुंह भी नहीं धुलती हूँ, इतनी पवित्रता मैं कहां से करूंगी। तीसरा नियम है दया, यानी सबसे प्रेम करना है। चौथा है दानम, कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि आए तो उसे थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना है। बोले महाराज चलो मैं 4 नियम कोशिश करके कर लूंगी। कहा देवी एक और नियम है, और यही नियम सबसे कठिन है, एक भक्तम तु भोजनम। 1 वर्ष तक केवल एक ही टाइम भोजन करके तुमको रहना है। 1 वर्ष तक एक ही टाइम भोजन करना है। अब धुंधुली तो बड़ी परेशान हो गई, फल उठा के आत्मदेव को दे दिया। बोले महाराज ये लीजिए अपना फल रखिए। अरे 1 वर्ष